नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. पांडे, आईसीएआर गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ और बहुत सारे किसान भाइयों के विभिन्न प्रश्न गन्ना की खेती से संबंधित आते रहते हैं। अभी आज मुझे फोटो के साथ प्रश्न आया कि 2 सुंडियाँ मैं आपको भेज रहा हूँ, बताइए क्या है, कैसे नियंत्रित होंगी। तो मैंने देखा दोनों सुंडियों में एक रूट बोरर, एक टॉप बोरर। उनका कहना था कि एक ही खेत में ये दोनों प्राप्त हुई हैं। तो आज मैं रूट बोरर के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। गन्ने की फसल में बहुत सारे बोरर लगते हैं, छेद करने वाले कीड़े लगते हैं। जैसे बिजाई के बाद जैसे ही शुरुआत होती है जमाव की, उसी समय से अर्ली शूट बोरर, रूट बोरर, टॉप बोरर, स्टॉक बोरर, प्लासी बोरर, गुरदासपुर बोरर, पिंक बोरर, ग्रीन बोरर, केन बोरर, नोड बोरर, इंटर नोड बोरर, इस तरह से बहुत सारे बोरर्स लगते हैं। और सारे बोरर्स शुरू की अवस्था में बिजाई के 1.5 से 2 महीने तक उन्हीं पौधों पर सारे पलते हैं और जब जुलाई के बाद पोरियां बनने लगती हैं तो अपने अपने प्रकृति के अनुसार पूरे गन्ने के भागों में बट जाते हैं। तो अभी पोरी बनने से पहले शूट की अवस्था में, प्ररोह की अवस्था में हमारी गन्ना की आपकी फसल है। तो इसी अवस्था में सारे बोरर जिनका मैंने नाम गिराया, ये सारे ही पाए जा रहे हैं। सबकी पहचान अलग अलग है। तो उन्होंने फ़ोटो भेजा था तो मुझे लगा कि रूट बोरर और टॉप बोरर दोनों है तो है। रूट बोरर गन्ने की फसल को अगर देखते हैं तो ज़मीन के नीचे लगने वाला बोरर है जिसको कहते हैं रूट बोरर, और अगोला में जो लगता है उसको कहते हैं टॉप बोरर, चोटी बेधक। और बीच में गन्ने की पोरियों में विभिन्न छिद्रक कीट लगते हैं जिनका मैंने नाम गिराया। तो अभी टॉप वाला और मिट्टी की ज़मीन के नीचे वाला दोनों बोरर पाया जा रहा है। तो आज मैं विशेष चर्चा करूंगा कि रूट बोरर क्या है, कैसे क्षति करता है, इसका जीवन चक्र क्या है और इसको नियंत्रित हम कैसे करेंगे। तो रूट बोरर क्या है? रूट बोरर गन्ने के रूट बोरर जिसको कहते हैं जड़ छेदक, जड़ छिद्रक, जड़ बेधक। जैसा कि इसका नाम है जड़ छेदक, ये कभी भी जड़ को नहीं छेद करता। यह मिसनोमर है, गलत नामकरण है। यह ज़मीन के नीचे गन्ने के भाग को खाता है, पोरी बनने से पहले और पोरी बनने के बाद भी ज़मीन के नीचे उन्हीं को खाता है। पहले 1986-87 से पहले यह एक माइनर कीट माना जाता था कि इसके द्वारा अधिक क्षति नहीं होती है। इसको गौड़ कीटों की संज्ञा दी गई थी, लेकिन 1986-87 वर्ष के बाद यह मुख्य कीड़े के रूप में अपना उपस्थिति दर्ज कर रहा है। पहले उत्तर भारत में काफ़ी नुकसान करता था, अब दक्षिण भारत में भी पाया जाने लगा है और अब एक प्रमुख कीट बनता जा रहा है। तो इसे भी नियंत्रित करने की बहुत ही आवश्यकता है। तो मित्रों, यह शुरू की अवस्था में, पोरी बनने की अवस्था में से पहले यह अगर नुकसान करता है तो बीज की गोप सूख जाती है, खींचने पे आसानी से नहीं आती है और उसमें कोई सड़न भी नहीं होती है। तो ये हो गया कि वो पोरी बनने के बाद जड़ में छेद करके अंदर खाते रहती है, अंदर की पोरियों को भोजन का प्रवाह बंद हो जाता है। पत्तियां अपना लक्षण देने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। बाद में पत्तियों के किनारों का रंग नारंगी रंग का हो जाता है। और रूट बोरर को अगर देखना है तो पीले पड़ रहे गन्ना के पौधों को जड़ से खोदकर
उन्हें बीज से फाड़ कर देखें। अगर रूट बोरर का प्रकोप होगा तो जड़ के पोर्शन में निश्चित रूप से सुंडियाँ मिलेंगी। अब रही बात इसके जीवन चक्र की, जीवन कहानी कैसे है, तो रूट बोरर एक नर और मादा, जो रूट बोरर शलभ पतंगा होता है, इसका माथ बोरर्स माथ होते हैं, और ये पतंगा जिसमें नर और मादा हैं, मादा कीट अंडे देती है और ये पत्तियों के ऊपरी सिरे पर या निचली सिरे पर कहीं भी मध्य नाड़ी के साथ साथ अलग अलग अंडे, लगभग कभी कभी 200 अंडे मादा देती है, कभी 230, 235 इतने अंडे मिडरिप के साथ साथ वो रख देती है। और 1 हफ्ते के बाद इन अंडों से सुंडियाँ निकलती हैं। सुंडियाँ कुछ देर के बाद गन्ने की जड़ में पौधों के सहारे गन्ने के ज़मीन के नीचे जाती हैं और छेद बनाकर गन्ने की अंदर वाले पोरियों में या अंदर वाले प्ररोह में प्रवेश कर जाती हैं और खाना शुरू करती हैं। खाने के क्रम में इनके भोजन का प्रवाह रुक जाता है, ऊपर की या तो गोप सूख जाती है या पौधों में पत्तियां अपना पीलापन रंग देकर यह एहसास कराती हैं कि इसमें रूट बोरर का प्रकोप हुआ है। अब अंडों से 1 से 7 दिनों में फूटने के बाद सुंडियां जब खाना शुरू करती हैं तो लगभग 17 दिन के बाद गोप सूखती हुई नज़र आती है और 30 से 35 दिन के बाद पूरा पौधा सूख जाता है। सुंडियां गन्ने के अंदर 50-60 दिन से लेके 90-96 दिन तक सुंडी की अवस्था में गन्ने के अंदर रहकर उनको नुकसान करती हैं। कभी कभी तो ऐसा पाया गया है कि पूरा का पूरा गन्ने का क्लम्प झुंड जो है पूरा सूख गया और कभी कभी पूरा का पूरा खेत सूख जाता है। जो सूखाग्रस्त इलाका है, जहाँ सिंचाई की कमी है, जहाँ रेतीली ज़मीन है, वहाँ इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और कभी कभी जड़ के ज़मीन के नीचे का जो हिस्सा गन्ने का, उसमें देखते हैं तो 1 से 7 छेद होते हैं, उसमें कई सुंडियाँ पाई जाती हैं। सुंडियाँ कभी कभी जैसे ही गन्ना को हम उखाड़ते हैं इतनी पॉपुलेशन हो जाती है कि सुंडियाँ बाहर भी मिल जाती हैं। तो रूट बोरर की सुंडियाँ 90 से 96 दिन के बाद प्यूपा में परिवर्तित होने का कार्यक्रम शुरू करती हैं और लगभग 10 दिन प्री प्यूपल स्टेज में रहती हैं, जो खाना पीना छोड़ के प्यूपा बनने के क्रम में अपना कार्यक्रम शुरू करती हैं। इसके बाद 10 दिन ये प्यूपा की अवस्था में चली जाती हैं। और प्यूपा बनता कहाँ है? सुंडियाँ ज़मीन से बाहर निकलती हैं और ज़मीन की नीचे ही गन्ने के समीप, गन्ने की जड़ों के समीप एक रेशमी कोकून बनाती हैं, बुनती हैं और उसमें अपना आकार बदल लेती हैं, खाना पीना बंद कर देती हैं और उसी अवस्था में 7 से 10 दिन तक पड़ी रहती हैं। तदोपरांत उसको प्यूपा से नर और मादा कीट निकलते हैं। कभी कभी इनका अनुपात 1:1 का होता है, 1 मादा 1 नर मादा निकलती हैं और फिर मादा अपना कार्यक्रम करती है अंडा देने का और फिर इस तरह का कार्यक्रम चलते रहता है। वर्ष में 5 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। तो इसके उचित नियंत्रण के लिए क्या कहा जाता है, जैसे आप खेत में पोरियों को डालते हैं नालियों में, उनके ऊपर क्लोरपायरिफास 20% तरल दवा की 2 लीटर मात्रा 15 लीटर पानी 15 टंकी के साथ जड़ों में वो पोरियों पर डाल दें। इसके 45 दिन के बाद पुनः क्लोरपायरिफास 20% तरल कीटनाशी की 2 लीटर मात्रा से पौधों को स्नान करा दें। ऐसा स्प्रे करें कि पत्तियों से होता हुआ पानी उनके जड़ों तक भी आ जाए। यह करने के बाद
रूट बोरर से होने वाली क्षति कम हो जाती है। निरंतर रूप से खेत की सिंचाई करते रहें, हल्की सिंचाई करते रहें, नत्रजनीय उर्वरकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग न करें, और अगर उपलब्ध है तो ट्राइकोग्रामा किलोनिस नामक परजीवी जो ट्राइकोकार्ड के नाम से मिलता है उसको अपने खेत में लगातार अप्रैल माह से लेके अगस्त माह तक इसको अपने खेत में छोड़ते रहें। आसपास के किसानों को भी प्रेरित करें कि भाई साहब आप भी इसको छोड़ो। यह जैविक नियंत्रण का एक अंड परजीवी है जो हमारे बोरर्स को कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा। अकेले डालने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए सभी को प्रेरित करें। और जुलाई के अंतिम सप्ताह में क्विनलफास 25 सीसी की 2 लीटर मात्रा 300 लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों की जड़ों में देने से जो इसके गन्ना बनने के बाद का प्रकोप होता है उसका नियंत्रण होता है। वैसे किसान भाई जो मई में आप क्लोरानिलीप्रोल डालते हैं तो उसके प्रभाव से भी रूट बोरर का प्रबंधन होता है, कंट्रोल होता है। और रूट बोरर के साथ अगर उसके छेद में, रूट बोरर के छिद्रों में विल्ट का इन्फेक्शन हो गया तो क्षति और भी ज़्यादा हो सकती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि रूट बोरर का प्रबंधन करें और अपनी फसल की उपज बढ़ाएं। धन्यवाद।